डिसरप्टर्स ऑफ दिस रेजिम, जो ये रेजिम एंटी पीपुल रेजिम है। जी, बिल्कुल सही कहा। हेमंत जी, आपके पास आता हूं। डिसरप्टर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। जो अनिल जी ने कहा कि कोई आएगा रिपेयर करेगा, हाँ होना चाहिए, वो पॉजिटिव डिसरप्शन होगा, लेकिन डिसरप्टर तो होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जैसे कि बिहार में बीजेपी ने अपने कैडर्स को आदेश दिया है कि आप जय श्री राम मत बोलिएगा, सियावर रामचंद्र की जय बोलिएगा और जेडीयू के साथ मिल बैठिएगा। जय श्री राम बिहार में बोलने से नुकसान हो सकता है। आप देखिए साहब, ये लोग राम के नाम को भी कैसे बदनाम करते हैं। लेकिन मुद्दा ये था कि मेरी एक हैबिट है हेमंत जी, आप तो लगातार न्यूज टाइम पे आते रहते हैं हमारे बाकी मित्रों की तरह भी, कि मैं बहुत बार आई गेट फैसिनेटेड बाय लॉट ऑफ लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग्स आल्सो, जिनको मैं अपना टाइटल भी बना लेता हूं बहुत बार। और बहुत बार ऐसा होता है कोई एक वर्ड भी मुझे फैसिनेट करता है तो मैं उसके अंदर एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करता हूं। क्या ये शब्द ऐसा शब्द है जो आज के जो हालात हैं या पिछले जो कुछ हालात गुजरे हैं उसके साथ मैं उसको कोरिलेट कर सकता हूं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहां गांधी के बाद एक बड़ा डिसरप्शन जो इंडिया में आया है वो मोदी के रूप में आता है। हालांकि इमरजेंसी भी एक छोटा डिसरप्शन था, लेकिन मोदी हैज इमर्ज्ड एज ए बिग डिसरप्टर ऑन द इंडियन सॉइल, एटलीस्ट इन दिस एरा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये शब्द मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहां बढ़ाया, उस थ्योरी को लेके आया। लेकिन इस डिसरप्शन की वजह से हम एक घायल देश बन गए, कराहते हुए देश बन गए। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, हर चीज घायल हुई है। अब कौन आएगा इसको ठीक करेगा नहीं पता, लेकिन शायद भारत को फिर से एक जरूरत है एक पॉजिटिव डिसरप्टर की। हेमंत कुमार जी, और एक बात बता दूं, ये शब्द कोई मेरा नहीं है, ये पब्लिक का शब्द है सर। डिसरप्शन एंड डिसरप्टर मेरा शब्द नहीं है, मैंने सिर्फ उसका उपयोग किया सर, बस। दिनेश जी, पटना की सड़कों पर अभी एक पोस्टर लगा हुआ मैंने देखा, और उस पर लिखा हुआ है, लौ कुश परशुराम की सरकार है, बिहार में बहार है। और ये भाजपा समर्थकों की ओर से लगाया हुआ पोस्टर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके जरिए आप समझिए कि सोसाइटी को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं। लौ कुश के बारे में तो आप समझ लीजिए कि वो एक काल्पनिक पात्र रहे हैं। परशुराम की जो कल्पना है वो उनके बारे में कहा था, उन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का सफाया किया था। तो वहां पोस्टर लगता है भाजपा समर्थकों की ओर से कि लौ कुश परशुराम की सरकार है, बिहार में बहार है। तो समाज को किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, ये नीचे ग्राउंड लेवल पर जिस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको दूसरे ढंग से समझने के लिए आपको मैं एक अखबार में की खबर दिखाता हूं। उसकी हेडिंग सिर्फ आप देख लीजिए, मेरे सामने रखा हुआ है। राज्यपाल जो आर्लेकर महोदय है वो मुजफ्फरपुर गए हुए थे, और मुजफ्फरपुर में जो उन्होंने जो कार्यक्रम था वह मुजफ्फरपुर से कुछ लोग अयोध्या की पैदल यात्रा के लिए निकल रहे थे, उनको विदा करने के लिए गए थे। एक तो ये कार्यक्रम भी अपने आप में राज्यपाल के इसके प्रीव्यू में मुझे लगता है कि नहीं आता है, नहीं बाकी पहले के राज्यपाल शायद ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन वो गए और उन्होंने भाषण क्या दिया, उसकी हेडलाइन बनाई है अखबार ने, कुछ लोग गाड़ियों में बैठ पैदल यात्रा कर रहे हैं, अयोध्या तो वही जा रहे हैं जिनका मन पवित्र है, राज्यपाल। और ऊपर में फ्लैग हेडिंग लगा हुआ है, कांग्रेस पर साधा सीधा निशाना। तो राज्यपाल महोदय राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं कि वो गाड़ियों में बैठकर पदयात्रा कर रहे हैं, और जिनकी आत्मा साफ है वो पैदल अयोध्या जा रहे हैं। तो आप संवैधानिक पदों की गरिमा किस कदर गिराई जा रही है, ये देख करके, इस खबर को पढ़ करके मैं सुबह सुबह बहुत आहत हुआ। मुझे लगा जैसे कि हम लोग रोज पराजित हो रहे हैं, हम लोग रोज हार रहे हैं, हम लोग रोज अपमानित हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के समाज की कल्पना हमने कभी की ही नहीं थी। लग रहा है कि जैसे समाज को एक ऐसे अंधेरी सुरंग में ले जाया जा रहा है जहां सिर्फ वो चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है और कोई खूंखार वहां लोग बैठे हुए हैं, भेड़िया किस्म के, जो लोगों को चबा जाएंगे। ये इस तरह की ये भावनाएं आपके मन में आएंगी जब इन चीजों को देखेंगे। आप याद कीजिए चंडीगढ़ की जो घटना हुई है,
वहां मेयर के चुनाव में जिस तरह का इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र का मजाक बनाया है। तो ये ऊपर की चीजों को कैसे नीचे ग्राउंड लेवल पर कैसे उसका प्रयोग हो रहा है। आप मेयर के चुनाव में जब इस तरह कर सकते हैं तो देश में लोकसभा के चुनाव में करने के लिए आपके पास आप तो इतनी बड़ी ताकत है आज की तारीख में कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन ला सकते हैं। आप कोई सब चीज को डिस्ट्रक्ट करके आप चाहेंगे अपने ढंग से सब कुछ बना देना। मोदी जी ने तो जो उदाहरण पेश किया है उसी को आप सब लोगों को नकल करना है कि इस देश में पहले समाज को बदल दो, समाज को सिर्फ एक रंग में, भगवा रंग में रंगना है और उस रंग के खिलाफ जो आवाज उठाए उसको कुचल देना है। और समाज में यह भी स्थापित करना है कि सरकार जो कहती है वही सही है, सरकार के सिवा कुछ सही नहीं है बस। और उसके बाद बचता क्या है? उसके बाद विपक्ष तो कुछ है नहीं। विपक्ष रहे न रहे, विपक्ष को कुछ स्पेस दे न दे, कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष को गायब कर देना है। चंडीगढ़ की घटना यही बताती है कि विपक्ष को कैसे गायब कर देना है। उसको किसी कीमत पर टिकने नहीं देना है, उसको संसद से बाहर कर देना है, उसको नगर निगम नगर पालिकाओं से बाहर कर देना है और बाकी के जो लोग हैं उनको ये बताना है कि तुमको इस देश में दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर, सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ही यहाँ रहना है। तो ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस दिन राज्यपाल महोदय आए हुए थे तो गांधी का शहादत दिवस था। उस कार्यक्रम में आपने कुछ ऐसा नहीं कहा कि लोग शांति सद्भाव के लिए काम करें। आप अगर धर्म कर्म में आपकी आस्था है, आप अयोध्या जा रहे हैं तो आप कामना करें कि इस देश में शांति और सद्भाव कायम हो, भाईचारा कायम हो। कुछ इस तरह आपने एक बात उन्होंने और कही कि मुजफ्फरपुर शहर जो मेरा गृह जिला है, कि मुजफ्फरपुर शहर को उन्होंने वैदेही नगर के रूप में संबोधित किया, मुजफ्फरपुर नहीं कहा उन्होंने। तो ये बदमाशी की हद है। ये आप समझ लीजिए कि ये जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किस दिशा में ले जा रहे हैं, कैसे पूरे सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, कैसे पूरी व्यवस्था का भंजक बने हुए हैं ये लोग। तो ये दिखाता है कि इनकी पूरी आस्था जो है इस व्यवस्था को खत्म करने में है। अनिल सर ने ठीक ही कहा कि जो आजादी के जो जितने मूल्य हैं उन तमाम मूल्यों को सबसे पहले तबाह कर देना है। उन मूल्यों को तबाह करना है जिससे मिलकर के देश बनता है। आप देश की जितनी बहुलतावादी चीजें हैं सब पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। अब किसने कहा कि हम तो जानते भी नहीं थे कि मुजफ्फरपुर को कोई वैदेही नगर भी कहेगा। क्या मतलब है इसका? कुछ भी कह देना है, वैदेही नगर। हाजीपुर का नामकरण मोदफलपुर कर दिया जाए। तो ये सब जो कुछ है ये नीचे कितना लोगों को अपील करता है ग्राउंड लेवल पर। मैं जिस दिन ये राम की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन गांव में जब ये बट रहा था, ये झंडे लगाए जा रहे थे अलग अलग। संयोग से मैं उस दिन गांव आया हुआ था, मेरे दरवाजे के सामने वो लड़के आए और वो सब इस पर ऑटो गाड़ी पर वो रखे हुए थे झंडे और लगाए जा रहे थे। तो मैंने जब मेरे सामने आए, मेरे दरवाजे पर आए, तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे दरवाजे पर किसी पोल में ये नहीं लगेगा, तुम लोग आगे बढ़ो। तो मैं समझता हूँ कि मेरे गांव में मैं अकेला व्यक्ति था जिसके घर के सामने वो झंडा नहीं लगा था, प्रायः सबके यहाँ लगा था। और वो कोई ऐसा नहीं था कि वो उनको वोट देने वाले या उनके समर्थक थे, लेकिन सोसाइटी कैसे चीजों को कबूल कर लेती है वो इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं कि ये और इसी जो एक तरह से निष्क्रियता है इसका वो फायदा उठाते हैं। अब वो दिखाते हैं कि देखो हमने सबको भगवा रंग में रंग दिया, हमने कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन मेरे मना करने की चर्चा पूरे गांव में हुई। मेरे मना करने के बारे में कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि अरे आप तो मना कर दिया, आपने नहीं लगाने दिया। हम लोग बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। हम लोग मैं बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का समर्थक नहीं हूं और इसलिए वो बीजेपी का कार्यक्रम है, इसलिए मैं नहीं लगाने दूंगा। और दूसरे दिन जब मैं ये पटना जा रहा था तो जो सड़कों पर जो नजारा था, 26 जनवरी का दिन था और सड़कों पर जो नजारा था उसको देख करके ये लग रहा था मुझे कि जो तिरंगा है वो सरमाया और सकुचाया हुआ किसी कोने में दुबका हुआ है। कहीं पहले 26 जनवरी के दिन पूरे चारों तरफ आपको तिरंगा दिखाई देता था, उस दिन कहीं तिरंगा जो है वो सकुचाया हुआ, छुपा हुआ दिख रहा था और लग रहा था कि तिरंगे पर कोई हमला हो गया, भगवा हमला हो गया है। ये सीन बन रहा था। तो ये जो कुछ जो कर रहे हैं मोदी जी
केस पूरे संरक्षण में हो रहा है। और ये तो बिहार वाले राज्यपाल तो मुझे नहीं लगता है कि अकेले हैं। ये इस तरह के कई राज्यपाल हैं जो इसी तरह के कामों में लगे हुए हैं। जजों ने ये सारी सीमाएं तोड़ दी हुई है। अब नीतीश कुमार जी ने जो कुछ किया है उसके बारे में मैं एक चीज कहूंगा और बताऊंगा कि कैसे नीतीश जी और मोदी जी के में कितनी समानता है। तो नीतीश जी को कैसे बीजेपी सूट करती है, बीजेपी को कैसे नीतीश जी सूट करते हैं, वो उसकी वजह यह है कि नीतीश जी सोशल इंजीनियरिंग के विद्वान है। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? आप जैसे ही कुछ चीजों में इंजीनियरिंग लगाते हैं तो उसका सामाजिक मूल्य खत्म हो जाता है, उसमें संवेदनाएं खत्म हो जाती है। तो आप सामाजिक न्याय के विद्वान नहीं हैं, आप सामाजिक न्याय के मसीहा नहीं हैं। आपने सोशल इंजीनियरिंग की लालू विरोध के नाम पर, और आपने उस इंजीनियरिंग के जरिए समाज को जोड़ घटाव करके और आप पहुंचे। तो मोदी जी के पास भी यही फार्मूला है, सोशल इंजीनियरिंग करनी है और उस इंजीनियरिंग के जरिए। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए ये हटते भी हैं तो ये सटे रहते हैं। इनका हटना इलास्टिक के ऐसे धागे की तरह है, जिसको आप खींचेंगे तो दूरी बढ़ जाएगी और जब छोड़ देंगे तो दूरी अचानक घट जाएगी। तो वो इलास्टिक के धागे की तरह ये हटते हैं और फिर सट जाते हैं। ये लालू यादव के सामाजिक न्याय की धारा के ये स्वाभाविक मित्र नहीं है। ये उधर मुंह फुलाते हैं और जब लगता है कि नहीं स्थितियां सामान्य हो गई तो फिर उधर लौट जाते हैं। इसलिए इनसे बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो ये जो पूरा जो मोदी जी का जो फार्मूला है उस फार्मूले में फिट बैठते हैं, इसलिए सहज होकर के वहां चले जाते हैं। तो पूरी जो व्यवस्था भंजक की जो पूरी टोली है वो देश को उसी दिशा में ले जाना चाहती है जहां जो आजादी के मूल्य हैं, जो संविधान की गरिमा है, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उन तमाम चीजों को खंडित कर देना है। और जब मोहन भागवत जी ने उस दिन जो भाषण दिया था उसमें आप याद कीजिए वो क्या कर रहे थे कि जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोग जो मुंह बिचकाते हैं, तो क्या है, सब कुछ तो हिंदू ही है, ये देश हिंदुओं का है, ये व्यवस्था हिंदुओं की है। तो ये कहते हुए जब आगे बढ़ रहे थे तो मतलब ये है कि इस देश में अब हिंदू राज आएगा। जब हिंदू राज आएगा तो कोई एक राजा भी होगा, और राजा जब होगा तो प्रजा होगी, नागरिक तो कोई होगा नहीं। तो जो राष्ट्र को राज्य हिंदू राज्य बना देना है और वहां एक हिंदू राजा ले आना है और नागरिक को प्रजा बना देना है। तो व्यवस्था वहां ले जाना चाहते हैं वो, कि हम लोग प्रजा से नागरिक की ओर बढ़े हैं, ये नागरिक को प्रजा की ओर ले जाना चाहते हैं। ये नेशन स्टेट को ये हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं और वहां पर चुनी हुई सरकार के बदले में ये वहां पर एक राजा स्थापित करना चाहते हैं। तो राजा होगा तो मुख्य कानून होगा, वहां तो कोई संविधान होगा नहीं, और प्रजा होगी, वो प्रजा राजा की बात मानेगी और प्रजा को कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा। जी दिनेश जी।